गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम आपके हिंदी व्याकरण एवं रचना के चैप्टर 3 का पढ़ाई करेंगे हम लोग। ठीक है, चैप्टर का नाम है शब्द विचार। आपका चैप्टर 3 है, क्लास 4 का चैप्टर 3। लेसन का नाम है, पाठ का नाम है शब्द विचार। शब्द विचार जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आपको इसमें शब्दों के बारे में जो है ज्ञान मिलेगा। शब्द भाषा रूपी उपवन के सुंदर सुमन है। शब्द भाषा रूपी उपवन के सुंदर सुमन है, अर्थात जो भाषा के बाग के ये सुंदर फूल हैं। कौन? तो शब्द। कैसे? हम आपसे बोल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। जब आपसे बात कर रहे हैं तो आप मेरे बोले हुए शब्दों को सुन रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? जब हम बोले हैं, शब्दों को बनाकर आपके पास भेजे हैं, तब तो आप हमारे वार्तालाप को, हमारे बातचीत को समझ पा रहे हैं, मौखिक रूप से ही सही। तो यह क्या है? शब्द पुष्प के समान है, भाषा के बागीचे के फूल के समान है ये शब्द। ध्यान दीजिए, बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियों के सार्थक समूह शब्दों का निर्माण करते हैं। ध्वनियों के सार्थक समूह शब्दों का निर्माण करते हैं। जो ध्वनियाँ मुंह से निकलती हैं और जो ज़रूरी होती हैं, वह क्या करती हैं? जब लिखित रूप में आ जाती हैं तो शब्द बन जाती हैं। जैसे हाथी, देखिए इसमें समझा कर बताए हैं कि ह हलंत प्लस आ प्लस थ हलंत प्लस बड़ी ई, तो 4 वर्ण मिला है इसमें और बना है हाथी। यह एक सार्थक शब्द है। ऐसे मच्छर है और आदमी है। यहाँ हाथी, मच्छर और आदमी ध्वनियों के सार्थक समूह हैं, अर्थात वर्णों के सार्थक समूह हैं। इन सभी वर्ण समूहों में अर्थ निहित है, अतः यह शब्द है। ये जरूरी है, आवश्यक है और सबका अर्थ भी है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। परिभाषा हुई, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। समझो। अब आ गया पद। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। वाक्य से पृथक रहने पर ही वह शब्द होता है। जैसे सदा सत्य बोलो। ठीक है, हम पहले वर्ण बोलते हैं, वर्ण मिलकर, सार्थक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं और सार्थक शब्दों के मिलने से ही वाक्य बनता है और वाक्य से ही क्या होता है? पद बनता है। ठीक है, जैसे कि कमल क्या हो गया? क क्या हो गया? वर्ण। कमल क्या हो गया? शब्द। कमल तालाब में खेलते हैं, ये क्या हो गया? वाक्य। ठीक है, और यह पूरा वाक्य जब एक अर्थ दिया तो क्या हो गया? उसको पद भी बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है शब्दों के भेद। शब्दों के भेद निम्नलिखित आधार पर माने गए हैं: अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर भेद। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क आ गया। देखिए, अर्थ के आधार पर 2 होते हैं। ठीक है, मीनिंग के आधार पर, जैसे सार्थक और निरर्थक। क नंबर सार्थक शब्द का बताया है कि जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से अर्थ निकले उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि लड़का, पेड़, गरीब, अमीर, विद्यालय, भोजन, खाना पीना आदि। सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है पर्यायवाची, दूसरा है एकार्थी,
तीसरा है अनेकार्थी और चौथा है विलोम। ठीक है। पर्यायवाची शब्द जब एक ही शब्द के अनेक नाम हों, जैसे कमल का, पंकज, राजीव, जलज, नीरज। अनेकार्थी शब्द जैसे कि हो जाएगा आपका हाथ। ठीक है। हाथ हम बोलते हैं नहीं, ये तो पर्यायवाची शब्द में आ जाएगा। आपका हो जाएगा आम। आम के दो अर्थ हो जाएंगे, एक खाने वाला फल और दूसरा सामान्य। यह आम बात है और यह सामान्य बात है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। कल है जो एक यंत्र के भी रूप में आएगा, दिन के रूप में आएगा। ठीक है। और दो दो यंत्र के रूप में आता है। पानी का वाला कल बोला जाता है और मशीन वाला कल बोला जाता है। अब आ जाइए अनेकार्थी शब्द। ठीक है। अनेकार्थी शब्द ही था ये, कल और आपका। ठीक है। एक अर्थी शब्द में आ जाता है आपका एक ही अर्थ होगा, जैसे कि लड़का का बालक, माता एक अर्थ निकलेगा, तो जन्म देने वाली। नेक्स्ट है विलोमार्थी शब्द। इसको विपरीतार्थक या विलोम भी बोलते हैं, जैसे अमीर का गरीब, दिन का रात। अब आइए निरर्थक शब्द। जो शब्द स्वतंत्र रूप से किसी अर्थ का बोध नहीं कराते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। अधिकांशतः यह सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं और उनसे ही इनका अनुमान लगाया जाता है, जैसे चाय वाय, रोटी वोटी, पानी वानी, भोजन वोजन, लड़की वड़की, लड़का वड़का। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। चार शब्द। ठीक है। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जो हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयोग होते हैं, यानी कि जैसा उनका रूप संस्कृत में है वैसा ही रूप यहाँ पे भी प्रयोग होगा, जैसे नभ, उच्च, दुग्ध, दरिद्र, घी, अग्नि आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में आकर प्रयोग हुआ है, ठीक है, और उनका प्रयोग होने के कारण बदल गया है। ठीक है, रूप बदल गया। जैसे घृत का क्या हो गया, इसको मतलब इसको ये समझिए कि तत्सम शब्द से हमने इन शब्दों को लिया, लेकिन अपने सहूलियत के लिए हमने उसको रूपांतरित कर दिया। जैसे घी का घृत, कृष्ण का काला। ठीक है। और अब आइए देशज शब्द। संस्कृत तत्सम डायरेक्ट संस्कृत से आते हैं। तद्भव जो संस्कृत का बदला रूप हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और देशज शब्द जो विभिन्न भाषाओं और बोलियों से आते हैं। जो शब्द देश की विभिन्न भाषाओं से परिस्थितिवश हिंदी में अपना लिए जाते हैं उन्हें देशज या देसी शब्द कहते हैं। जैसे मान लिया उत्तर प्रदेश की कोई भी भाषा है, किसी भी सब्जी को, जैसे वहाँ उत्तर प्रदेश में लौकी, कद्दू बोला जाता है, तो यहाँ बिहार में भी बोला जाने लगा और जगह बोला जाने लगा। ऐसे ही हमारे यहाँ भी कोई शब्द है वह मध्य प्रदेश में प्रचलित हो गया, तो यह क्या हो गया, देश की अंदर की ही भाषा एक दूसरे राज्य में क्या हो गई, प्रचलित हो गई। आगत या विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उन्हें आगत या विदेशी शब्द बोलते हैं, जैसे स्कूल, कोर्ट, टेलीविज़न, आचार, कैमरा, किताब आदि। रचना के आधार पर शब्द भेद। तीसरा नंबर, रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ शब्द होते हैं।
क नंबर रूढ़ शब्द, ये ऐसे प्रचलित शब्द हैं जिनको आप खंडित करोगे, अलग करोगे तो कोई भी दूसरा शब्द नहीं बनेगा। जैसे कि घोड़ा, घोड़ा को अलग करो, घोड़ा, तो घो से भी कोई शब्द बना नहीं ना, ड़ा से कुछ बना, कुछ अर्थ आया नहीं आया। तो ऐसे शब्द जो दो ही शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उनको अगर हम अलग करते हैं तो उस शब्द से भी वह खत्म हो जाते हैं, नहीं चलता है, उनका कुछ भी अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। जल, पानी, घर, ऐसे ही। यौगिक शब्द जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला। हाँ, अच्छा ये चीज़ देखिए, इसमें अगर आप अलग भी करिएगा तो आपका अर्थ निकल कर के आएगा, इसमें अच्छा अर्थ निकल कर के आएगा। जैसे पाठशाला, तो पाठ का क्या अर्थ होता है? पढ़ने वाला, शाला जगह, तो निकला ना दोनों का अर्थ, तो यह क्या हो गया? यौगिक। ऐसे ही सेनापति, तो सेना का पति। रसोई घर, रसोई का घर। दूध वाला, दूध देने वाला। ऐसे शब्दों को यौगिक बोलते हैं। अब आ जाइए ग नंबर योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक शब्दों की भांति दो या दो से अधिक शब्दों से के योग से बने होते हैं परंतु उनका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है, विशेष हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे निशाचर, तो निशाचर का सामान्य अर्थ होगा रात में घूमने वाला, लेकिन यह प्रयोग राक्षसों के लिए होता है। ठीक है, तो ऐसे विशेष अर्थ वाले योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसमें आपका आ जाएगा चारपाई, मोहन भोग, पंकज। ठीक है, नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जो है ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग काल के अनुसार बदलाव हो जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि जो है, आदि के जो शब्द होते हैं वो विकारी शब्द होता है। जैसे बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़कियाँ। ठीक है, ये एक वचन में अलग प्रयोग होता है, दूसरे बहुवचन में अलग प्रयोग होने लगता है। अब आ जाइए अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनमें किसी प्रकार का बदलाव या परिवर्तन या कमी नहीं आती है वे अविकारी शब्द होते हैं। जैसे आज और कल, कहाँ, धीरे धीरे आदि। ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट जब आपका बड़ा क्लास जाएगा तो आप इसके बारे में विस्तृत पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।